हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप गायनी के पास पहली बार जा रही हैं, यानी कि आप फर्स्ट विजिट कर रही हैं, तो आपको किन किन टेस्ट से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी बातें होती है जिन्हें आप वहाँ पर फेस करती हैं, मतलब क्या होता है गायनी के क्लिनिक में। ये मुझे कमेंट तो एक आया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं, बातें होती हैं, इस तरह से कह सकते हैं गायनी के पास जाने से पहले जो नर्वसनेस फील होती है ना, आई थिंक वो हर एक फीमेल को फील होती है। तो मुझे ऐसा लगा हाँ, इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। आपको जो डर होता है गायनी के पास जाने में, वो आपका दूर हो जाएगा इस वीडियो से, ये मेरा दावा है। तो आइए चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गायनी को आपको फर्स्ट विजिट कब करना चाहिए। देखिए, आइडियली तो ये होता है कि जब आपके फर्स्ट पीरियड आते हैं, यानी कि जो बच्चियां होती हैं, चाहे 10 साल की एज में, 12 में, 15 में, जिस भी एज में आपको फर्स्ट पीरियड आता है, उस टाइम पर आपको गायनी को विजिट करना चाहिए। गायनी क्या करती है, आपको किस तरह से अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है, कौन सी कंडीशन आपकी नॉर्मल है, कौन सी अब नॉर्मल है, सारी चीज़ें मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड वो आपको समझा देती हैं। एक तरह से कह सकते हैं काउंसलिंग सेशन हो जाता है जो आपकी बच्ची होती है। लेकिन मैंने अधिकतर ये चीज़ देखी है कि आई थिंक जो मदर्स होती हैं वो खुद ही अपनी बच्ची को गाइड कर देती हैं, उस टाइम पर फर्स्ट विजिट नहीं कराती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर केसेस में नहीं कराती हैं। और अधिकतर मैंने ये देखा है कि फर्स्ट विजिट हर एक लड़की की वो होती है जब उसे कोई उसके प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो उसका जेनिटल ऑर्गन है, चाहे वो उसका ब्रेस्ट एरिया है। जब इन दो पार्ट्स में उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, वो तब गायनी को विजिट करती है। तो जो आगे का वीडियो है ना, हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू करेंगे कि कोई काउंसलिंग सेशन नहीं होना है। आप अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से गायनी को विजिट कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं या क्या क्या टेस्ट होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, अगर आप गायनी के पास विजिट करने वाले हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अगर आप पीरियड्स में हैं तो आपको तब अवॉइड करना चाहिए जाना। अगर आपको पीरियड्स की ही प्रॉब्लम है, जैसे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है या क्लॉट्स आते हैं, तो आप तब तो जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है या कोई इन्फेक्शन है, तो उस टाइम के लिए मैं एडवाइस करूंगी जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं आप तब जाइए। क्योंकि उससे क्या होता है ना, पीरियड्स के टाइम पर कई बार ऐसे टेस्ट हो जाते हैं कि जो नहीं किए जाते, तो आपको दोबारा विजिट करना पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप पहले से ही जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाए आप तब जाइए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, जो फीमेल्स होती हैं वो अधिकतर कॉन्शियस होती हैं अपनी हेयर ग्रोथ को लेकर, या फिर स्किन टोन वगैरह सब सोचती हैं कि जो मतलब गायनी के पास जाएंगे तो उनको कहीं स्मेल तो नहीं आएगी, हेयर ग्रोथ के लिए तो कुछ नहीं कहेंगी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, वो आपके लिए आपका प्राइवेट पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर एक गायनी की बात की जाए, वो रोज़ इस तरह के केसेस डील करती हैं, देखती हैं, तो उनके लिए वो सिर्फ एक आम पार्ट होता है। और उनको ऐसे कुछ अजीब नहीं लगता है कि इनका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें हेयर ग्रोथ ऐसी हो रखी है या स्किन कलर, स्किन टोन ऐसा है, वो इन चीज़ों को नहीं देखती हैं, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, जैसे आप हाइजीन रेगुलर में मेंटेन करती हैं ना, आप उसी के साथ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अगर आप कुछ गलत कर रही हैं तो वो एटलीस्ट आपको एडवाइस कर सकेंगे कि आपको ऐसे नहीं ऐसे केयर करनी है ना। और अगर आप उनके पास जाने से पहले एक्स्ट्रा अपनी साफ सफाई करके जाती हैं तो उनको तो सब कुछ ठीक ही लगेगा, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है। जैसे ही आप अपनी रेगुलर में रहते हो ना, वैसे ही आपको उतनी ही क्लीनिंग करके आपको जाना चाहिए, वो आप ही के लिए हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हो जाता है कि जब आप गायनी के पास जा रही हैं ना, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपको कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो जाता है, अगर आपको कोई प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम है कि आप सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आपको पूरा रेडी रहना है उनके आंसर देने के लिए। ऐसा नहीं है आप शाय फील करें, नहीं, आपको सारी बातें खुल के करनी चाहिए अपनी गायनी के साथ, ठीक है। तो ये बस 3 से 4 पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो आपको दिमाग में रखने हैं कि हाँ, आपको ये चीज़ें अपनी गायनी के पास जाते वक्त ध्यान में रखनी है। एंड यस, आप अकेले जाना चाहती हैं तो ठीक है, आप जा सकते हैं। लेकिन यस, अगर आप अपने साथ अपने पेरेंट्स को लेके, अपने किसी फ्रेंड को लेके, मतलब जिस भी इंसान के साथ आप कंफर्टेबल है, आप उनके साथ भी आप जा सकती हैं। फर्स्ट विजिट में आपको हेल्प हो जाती है क्योंकि आप बहुत नर्वस होती हैं मोस्टली फीमेल्स फर्स्ट विजिट के टाइम, ठीक है। वैसे ही आपके ऊपर है कि आपको कैसे जाना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको गायनी के पास जाने से पहले आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि आप गायनी के पास पहुंच गई हैं, तब आपको कौन से टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखो, जो वहाँ पर नर्स होती है उनके पास कोई हेल्पर होता है, असिस्टेंट टाइप में, या नर्स होगी। तो वो क्या करती हैं, एक तो आपका जो बीपी होता है वो ज़रूर चेक करती हैं, और जो आपका बॉडी वेट होता है वो, क्योंकि पता है क्या, जब आप गायनी के पास जाएंगे ना,
कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब वो एग्जामिन करेंगे आप केसेस को डायग्नोज करने में ये चीज़ें हेल्प कर जाती हैं। तो ये बहुत सिंपल से टेस्ट है जो आपको शुरू में फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद मेन जब आप गायनी के पास जाते हैं केबिन में, तो सबसे पहले ही स्टार्टिंग होती है, आप ही से वो पूछेंगे कि आप किस परेशानी की वजह से आए हैं। तो आपको अपनी परेशानी बतानी होती है, जो आपके सिम्टम्स हैं, जो दिक्कतें आप फेस कर रही हैं आपको वो बतानी है। उसके बाद वो आपसे आपकी हिस्ट्री पूछती हैं कि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं या नहीं है, या आपकी कुछ भी कंडीशन है कि आपकी जो मदर है उनको था या सिस्टर को था। इस तरह के क्वेश्चंस मतलब आपसे आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है। और अगर आपका किसी दूसरी तरह का भी इलाज चल रहा है, कोई भी आप किसी और परेशानी से भी सफ़र कर रहे हो, तो मेडिकल हिस्ट्री, इस तरह की हिस्ट्री आपसे वो लेंगी। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, वो बस आपको देखती हैं। फिर अगर आपको अपनी कोई ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है, देखो ब्रेस्ट की जो आपकी प्रॉब्लम होती है, जैसे लाइक आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो ये मेन केस हो जाता है सर्जिकल डिपार्टमेंट का। लेकिन जो हमारे यहाँ की फीमेल्स है वो मोस्टली पहले गायनी को ही दिखाती है। गायनी को जब ये लगता है, उनको केस डाउटफुल लगता है, तब वो सर्जरी वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर रेफर करती हैं। लेकिन यस, गर्ल्स पहले गायनी के पास ही जाती हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, देखना है सिर्फ, है ना, ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपको आपकी ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है। आपके प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सिर्फ मतलब देखेंगी, कोई अब नॉर्मलिटी उनको लग रही है आपके प्राइवेट पार्ट में या इस तरह से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में सिर्फ देखना होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद में यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, कई बार जब आप गायनी के पास जाती हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपका पेल्विक एग्जामिनेशन होगा या पता नहीं क्या क्या टेस्ट होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि मोस्टली फीमेल्स डरती हैं पेल्विक एग्जामिनेशन से, है ना। तो आप पहली बार जब गायनी के पास जा रही हैं, या आप जिस परेशानी की वजह से आप गायनी के पास जा रही हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पेल्विक एग्जामिनेशन हो। कितनी बार आपके सिम्टम्स को सुनकर, आपको ऑब्जर्व करके ही गायनी ट्रीटमेंट लिख देती हैं और आपको किसी टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड थिंग, पेल्विक एग्जामिनेशन के बारे में बोलना चाहूँगी आपको। फीमेल्स डरती हैं पेल्विक एग्जामिनेशन से, उनको लगता है पेनफुल होता होगा या कैसा होता है। पेल्विक एग्जामिनेशन पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो अनकंफर्टेबल लगते हैं पेशेंट को। क्योंकि देखो यार, आपका प्राइवेट पार्ट होता है ना, वहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है, कुछ कुछ एग्जामिन किया जा रहा है, तो आप अनकंफर्टेबल होते हैं। आपको बोला जाता है आप रिलैक्स हो जाइए, आप रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ आराम से हो जाती है। लेकिन मोस्टली पेशेंट रिलैक्स हो नहीं पाता है, इस वजह से थोड़ा उसको अनकंफर्टेबल लगता है। अदरवाइज पेनफुल नहीं होता आपका पेल्विक एग्जामिनेशन। एंड यस, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई लड़की सेक्सुअली एक्टिव नहीं है ना, तो उसका पेल्विक एग्जामिनेशन अवॉइड किया जाता है। मतलब अगर लगता है कि कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, तो जो गायनी होती हैं वो अवॉइड करती हैं। वो सोचती हैं कुछ कुछ और टेस्ट किए जाएं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो उनसे ही रूल आउट करने की कोशिश करती हैं। हाँ, जो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं फीमेल्स, उनका पेल्विक एग्जामिनेशन अगर ज़रूर लगता है तो आसानी से कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन येस, अगर आप एक टीनेज गर्ल हैं या आप सेक्सुअल एक्टिव नहीं हैं, तो आप इस चीज़ को लेकर घबराइए नहीं कि आप किसी भी रीज़न से जाएंगे तो आपका पेल्विक एग्जामिनेशन होगा। मोस्टली अवॉइड किया जाता है, ठीक है, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। तो जैसे कि हमारा ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट था वहाँ खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में ये हो जाता है जब जो डॉक्टर होती है उनको लगता है कि आपके सिम्टम्स वगैरह से उनको नहीं पता चल पा रहा है, तो कुछ टेस्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हो जाता है आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, पेल्विक एग्जामिनेशन। ये मेन टेस्ट होते हैं जिनसे एक फीमेल को गुजरना पड़ सकता है। जो ब्लड टेस्ट होता है, आई थिंक आप समझ सकती हैं, बहुत सिंपल, उसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूरिन टेस्ट भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड, यस, अल्ट्रासाउंड में जैसे कि आपने कुछ बताया कि आपको पेट में दर्द रहता है, पेट के निचले हिस्से में अधिकतर जब दर्द रहता है तब अल्ट्रासाउंड बोल दिया जाता है, या आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं उनमें सिर्फ अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। पेल्विक एग्जामिनेशन उनमें भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप ये सोचते हो, डरते हो कि हम गायनी के पास जाएंगे तो हमें पेल्विक एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। लेकिन नहीं, वहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनसे आसानी से आपकी कंडीशन रूल आउट की जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। एंड नेक्स्ट, यस, अगर जैसे कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, कोई डॉक्टर को लगता है कि आपको एसटीडी हो सकता है, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हो सकती हैं, उसके सिम्टम्स लग रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में लग रहा है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, फिर आपके सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो मतलब कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें वो फिर आपको पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है जब आप डॉक्टर के पास फर्स्ट विजिट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़े। कुछ कंडीशन ऐसे होंगे, आप सिम्टम बताओगे, आप दवाइयाँ लेकर आ जाओगे। कुछ कंडीशंस ऐसे होंगे जिसमें आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो गायनी होती हैं वो भी समझती हैं पेशेंट का। जैसे ही उनको पता चलता है फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हैं, वैसे भी वो हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके ही करती हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती है।
गायनी इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी आपको उनके साथ पूरा कंफर्टेबल होना चाहिए, पूरी बात खुल के करनी चाहिए। कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है तो खुल के करना चाहिए, अपनी विजिट का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिथ होते हैं आपके प्राइवेट पार्ट को लेके जो आप दूसरों से नहीं पूछ पाती हैं, और आप उस विजिट में आप अपनी गायनी से क्लियर कर सकती हैं। ठीक है, तो खुल के उनसे सवाल पूछिए। यस, अगर आपकी फर्स्ट विजिट है तो बिल्कुल आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, और पेल्विक एग्जामिनेशन से घबराइए नहीं। ठीक है, तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।